हाय वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन क्या टॉप 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें अपना रिज्यूमे बनाते समय, सो दैट हमारा रिज्यूमे बढ़िया बन सके और जहाँ पे भी हम अप्लाई करें वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। पहला टिप क्या होता है? पहला टिप ये होता है कि हर रिज्यूमे जब वो एम्प्लॉयर के पास जाता है, सबसे पहले एक ऑटोमेटेड बॉट और एक ऑटोमेटेड इंजन उस रिज्यूमे को स्कैन करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक भी जॉब की ओपनिंग आती है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल्स अप्लाई हो जाता है। अब एक इंडिविजुअल के लिए सारे एप्लीकेशंस को देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हर बड़े एम्प्लॉय ने एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है जो वो रिज्यूमेस को स्कैन करता है और शॉर्टलिस्ट करता है। अब वो कैसे करेगा शॉर्टलिस्ट? उसमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होंगे, तो हर एक प्रोफाइल का कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स होगा जो आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए। जैसे आप .NET प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे हैं अप्लाई, आपको पता होना चाहिए ASP.NET, C# SQL प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें आपके प्रोफाइल में आनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शेड्यूल मैनेजमेंट, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, MS प्रोजेक्ट, ये सारे कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल में होने चाहिए। तो आप अपने रिज्यूमे को पहले देखें और इंश्योर करें कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये एटलीस्ट पहले पेज में आ जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप। सेकेंड टिप क्या है? सेकेंड टिप क्या है कि एक बार जब ऑटोमेटेड इंजन्स ने आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लिया और जितने भी रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट किया, अब हायरिंग मैनेजर उन रिज्यूमेस को चेक करेगा। अब हायरिंग मैनेजर क्या देखेगा? हायरिंग मैनेजर ये चेक करेगा कि आपके रिज्यूमे में जो स्किल्स वो देखना चाहता है, जो एक्सपीरियंस वो देखना चाहता है, जो क्रेडेंशियल्स वो देखना चाहता है, वो हैं क्या? आपने एक्चुअली प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है क्या? आपके पास वो स्किल्स हैं जो उन्हें चाहिए? आपके पास वो सर्टिफिकेशंस हैं जो उन्हें चाहिए? अगर नहीं है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अब जहाँ तक सर्टिफिकेशंस की बात है, जहाँ तक स्किल्स की बात है, वो तो आप ऐड कर सकते हैं, वो आप अक्वायर कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस कहाँ से आए? एक्सपीरियंस तो आपके पास है नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो आपको इंटर्नशिप के लिए पहले ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंटर्नशिप 1 साल का करने की ज़रूरत है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसे भी आपको मिल सकता है। उस समय आप पैसे की चिंता ना करें। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखें कि एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये मेरा दूसरा टिप है कि आप उन चीज़ों को इंक्लूड करें जो हायरिंग मैनेजर देखता है, विच इंक्लूड सर्टिफिकेशंस, स्किल्स एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तीसरा पॉइंट, कभी भी अपने रिज्यूमे में गलत चीज़ें ना लिखें। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास 0 एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल का दिखा देता हूँ, सो दैट मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। मेरे पास 6 महीने का है, मैं 2 साल का दिखा देता हूँ। 6 महीने के एक्सपीरियंस को 1 साल का दिखाना फिर भी समझ आता है, 1 साल के एक्सपीरियंस को 1.5 साल का दिखाना फिर भी समझ आता है। बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, ये कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी इंटरव्यूअर 5 मिनट में पकड़ लेगा। तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? आपका वो इंटरव्यू बेकार होगा। अब अगर लाई नहीं करेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया, आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करें। और बहुत से लोगों को मैं ये सलाह भी देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फेक योर रिज्यूमे, इंस्टेड ऑफ ये ट्राई करने के कि मैं गलत और ज़्यादा एक्सपीरियंस लिखा के शॉर्टलिस्ट हो जाऊँ, इंटरव्यू तो क्लियर नहीं होगा, तो आपका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। तो पहले इंटर्नशिप करें, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही जैज़ी रिज्यूमे बनाएं, बट सिंपल होना चाहिए। लाइक लेफ्ट में और राइट में मार्जिन बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर का पैराग्राफ राइट साइड में और नीचे का पैराग्राफ लेफ्ट साइड में। अब मैं देखूंगा अगर वो रिज्यूमे है, आप भी खुद ही देखेंगे तो कितना गंदा लगेगा, वो आप नहीं कर सकते।
तो एक सिंपल सा बट एलिगेंट टेम्पलेट चूज़ कर लें। लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके प्रोफाइल में इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज यूज़ किया है उसमें मिस्टेक है, हाउ डज दैट लुक? वेरी बैड। सो आपको अवॉइड करें। इसके लिए सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं, grammarly.com, जो आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को वो करेक्ट कर दें। लास्ट पॉइंट, लिंक्डइन प्रोफाइल। आज के ज़माने में जब रिज्यूमे में हम कुछ भी लिखते थे, इससे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स के पास रिज्यूमे आते हैं जो बिल्कुल ही फेक है, तो उनका भरोसा उस डॉक्यूमेंट पर से काफ़ी उठता जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी इंक्लूड करने को कहते हैं और वो जाके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। अब लिंक्डइन प्रोफाइल से क्या उनको मिलेगा? ये पब्लिक प्रोफाइल है और आपके लिंक्डइन पे आपके फ्रेंड्स, आपके नोन पीपल कनेक्टेड। तो अब वो क्या समझते हैं कि अगर आपने लिंक्डइन पे ये प्रोफाइल डाला है तो वो करेक्ट है, इसमें आप झूठ की संभावना बहुत ही कम है। तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल को करेक्ट करें। जो चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, पॉइंट 1, पॉइंट 2, जो रिज्यूमे में होना चाहिए, वो चीज़ें आप लिंक्डइन पे भी इंक्लूड करें। आपके सर्टिफिकेशंस, आपके स्किल्स, आपका इंटर्नशिप, आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने काम किया हुआ है, ये सब आप इंक्लूड करें। आपने कोई बुक लिखा है, आपने कोई पेपर लिखा है, आपने कोई ब्लॉग लिखा है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है, आप उसे भी इंक्लूड करें। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आज के ज़माने में। तो ये थे मेरे 5 टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ विनिंग रिज्यूमे। अगर इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये मैं एश्योर कराता हूँ कि आपका रिज्यूमे और आपका प्रोफाइल, इफ़ नॉट ऑल, मैक्सिमम जगहों पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहे हैं और किसी दूसरी फील्ड से आईटी इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो हो सकता है शॉर्ट रन में जब आप चेंज कर रहे हैं आपकी सैलरी कम हो सकती है, आपको थोड़ा गैप हो सकता है। तो ये एक छोटा प्रॉब्लम होगा शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि ये सारा लॉस ना ओनली कवर होगा, बट इससे बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली बेनिफिशियरी होंगे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में सैलरी इंक्रीमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा है। तो लॉन्ग रन में आप जानते हैं अगर आपका इंक्रीमेंट बेटर रेट पे हो रहा है तो लास्ट में और 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो जाएंगी, आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बेटर हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे ओवरसीज़ ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अगर वो हुआ तो आप डॉलर्स में कमा सकते हैं जो कि आपको ऑल्सो बेटर फाइनेंशियल स्टेटस देगा। सो ये था मेरा वीडियो ऑन क्रिएटिंग अ विनिंग रिज्यूमे बाय फॉलोइंग 5 पॉइंट्स। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें सो दैट मैं और भी ऐसे हिंदी में वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।